हेलो बेटा, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था हैलोजेंस और हैलोजेंस के बारे में, वो आप लोगों ने रिकॉल करके आया होगा। आज बेटा क्या पढ़ेंगे? एसिड वन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा बेटा एसिड वन रिएक्शन क्या होता है। बेसिकली बेटा अगर एसिड वन रिएक्शन का बात करें तो इसका मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। यूनिमॉलिक्यूलर मींस मॉलिक्यूलरिटी वन होता है बेटा। दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा बेटा, पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट होता है, क्योंकि कई बार अगर सॉल्वेंट देके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। मेनली बेटा अगर हैलोजेंस और हैलोजेंस का नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिक्स क्वेश्चन, तो SN1 SN2 पे ही जनरली पूछा जाता है। ठीक है, आइए बेटा देखिएगा SN1 SN2 रिएक्शन के बारे में। ठीक है, देखिए बेटा पहले चैप्टर का हेडिंग डालते हैं हैलोजेंस हैलोजेंस ये बेटा चैप्टर का नाम हो गया। टॉपिक क्या पढ़ेंगे बेटा? SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन यूनि मॉलिक्यूलर यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा यूनिमॉलिक्यूलर मतलब क्या होता है? यूनि मतलब क्या होता है बेटा? वन, जिसकी मॉलिक्यूलरिटी बेटा वन हो, मॉलिक्यूलरिटी वन। ठीक है बेटा, मॉलिक्यूलरिटी वन है। आइए बेटा देखते हैं देखते हैं बेटा रिएक्शन के बारे में। देखिए बेटा ये है कंपाउंड है दिया हुआ, ये R1 है बेटा, ये है R2 और ये है R2। इसमें X है, X क्या होता है बेटा? हैलोजन होता है। X क्या होता है? हैलोजन। हैलोजन ग्रुप। ठीक है बेटा, X होता है बेटा हैलोजन ग्रुप। अगर बेटा इसमें पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट है, क्या लिखा बेटा? पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट PPS। पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट का मतलब बेटा उसमें प्रोटॉन होता है। पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट मतलब प्रोटॉन होता है। पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट है। इसमें बेटा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है बेटा, अगर बेटा बात करें न्यूक्लियोफाइल का, अगर बेटा बात करें अगर पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट है लाइक H2, लाइक एग्जांपल H2, बेटा इसमें क्या होता है? पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट होता है तो कार्बन कैटायन बनता है। ये हाइड्रोजन तो निकल जाता है, ये तो निकल जाता है, बट यहाँ कार्बन कैटायन बन जाता है। अगर बेटा इसमें अटैक होगा, अगर बेटा इसमें अटैक होगा, ये फ्रंट अटैक होगा तो रिटेंशन बनता है। रिटेंशन। अगर बेटा बैक अटैक होगा मतलब इन्वर्जन बनेगा। अगर बेटा बैक अटैक होगा तो इन्वर्जन होगा, क्योंकि कार्बन कैटायन बेटा प्रेजेंट इसलिए दोनों को रिएक्शन कर सकते हैं, है कि नहीं बेटा? कोई डाउट है तो बेटा पूछिएगा।
ये इन्वर्जन बन रहा है। और बेटा क्या है, दोनों 50-50% बन रहे हैं, 50% है और बेटा 50% ये। बेटा ये रिएक्शन में होता है, रेसनिंग होता है, क्योंकि इन्वर्जन और ये इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों बन रहा है 50-50%, इसलिए रेजिस्टेंस रेसनिंग बन रहा है, मिक्सर बन रहा है। बेटा अगर कंपाउंड कायरल है लाइक ऐसा है, अगर कार्बन यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, यदि बेटा कार्बन का चारों वैलेंस से डिफरेंट है तो उसको कायरल से कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं। ठीक है बेटा, ये तो हो गया बात इसके बारे में। देखिएगा बेटा, अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, ध्यान से देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से देखना है और उस पर जो क्वेश्चन बनेगा उसको ध्यान दीजिए बेटा, जो मैं बताऊंगा आएगा तो उसी से क्वेश्चन बनता है। देखिएगा बेटा मैकेनिज्म देखिएगा बेटा, पहला स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप ये R2 ये R2 ये R3 यहाँ X, अगर बेटा PPS ले इलेक्ट्रोलिक सॉल्वेंट, लाइक H2O होता है बेटा इलेक्ट्रोलिक सॉल्वेंट फॉर्म में, तो ये बेटा क्या करता है, ये बेटा क्या करता है, हाइड्रोजन को जो है हाइड्रोजन को अपने साथ हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, ठीक है बेटा, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, HCl वगैरह ये बनाते हैं ना, ये आपको पता होगा। फिर बेटा होता ये है कि ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, फिर ये इसको लेके चला जाता है, ठीक है बेटा, जिसके कारण बेटा यहाँ क्या बन जाता है, कार्बोकेटाइन बन जाता है, कार्बोकेटाइन बन जाता है कुछ इस तरह, ठीक है बेटा। इसके बाद वाले स्टेप में बेटा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल। अब बेटा न्यूक्लियोफाइल क्या काम करता है, या तो फ्रंट अटैक करेगा या फिर बैक अटैक करेगा। फ्रंट अटैक किया तो बेटा रिटेंशन बनेगा, फ्रंट अटैक किया तो बेटा रिटेंशन, अगर बेटा अटैक बैक करेगा, बैक अटैक कर रहा है तो इन्वर्जन बन रहा है। अगर बेटा मिक्सचर रेसनिक, अगर बेटा कायरल कार्बन बनेगा तो ये रेसनिक मिक्सचर बन जाएगा, क्या बनता है बेटा, रेसनिक। आज होप बेटा समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखिए बेटा एक पॉइंट, ध्यान से देखिए, सपोज आपके पास 2-3 हज़ार रुपए है, ठीक है, 1000 रुपए है आपके पास, तो आप सारा पैसा किसी को दे दोगे क्या एक बार में, 1000 रुपया और 1000 रुपये किसी को दे दोगे, नहीं दोगे, क्योंकि फिर आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि बिना पैसे के दुनिया में काम नहीं चलता है। बोलने के लिए ज्ञान लोग बहुत देते हैं कि ऐसे चल जाएगा वैसे चल जाएगा, पर बिना पैसे का काम नहीं चलता है बेटा दुनिया में, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलते रहता हूँ कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ने से क्या होता है, पढ़ने से स्टेबिलिटी आती है लाइफ में ना, पैसा तो आता ही है, ठीक है,
ज्ञान मान ये सब सेकेंडरी बातें हैं, मेन पॉइंट है बेटा पैसा आता है, पैसा से ही जीवन चलता है, ठीक है। और देखते हैं ये बेटा क्या है, इसमें ऑक्टेट होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ऑक्टेट ये कंप्लीट होता है। और ये क्या होता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट बन जाता है। देखो ऑक्टेट इनकम्प्लीट बन रहा है, ठीक है बेटा। ऑक्टेट कंप्लीट से ये कंप्लीट है तो जल्दी कोई अपने आप को अनस्टेबल बनाता नहीं है, तो यह स्टेप स्लो होगा ऑब्वियस है। और स्लो स्टेप को कहते हैं बेटा आरडीएस स्टेप। तो बेटा ये कौन सा होगा, आरडीएस स्टेप, रेट डिटरमाइन स्टेप, ठीक है बेटा। फर्स्ट स्टेप में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का, और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, मतलब स्टेप्स कितना है, स्टेप्स बेटा इसका है देखिए, स्टेप्स है फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग का बात करें बेटा, रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, k डायरेक्ट प्रोपोर्शनल r डायरेक्ट प्रोपोर्शनल k टू rx, मतलब अल्काइल हो जाएगा, और उसके बाद H2O ही है ना, सब पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट है, और कोई भी सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है तो उसमें मोलरिटी और उसका कंसंट्रेशन कितना लेते हैं बेटा, 1 लेते हैं। तो देखिएगा बेटा, आइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1 रिएक्शन। आइए बेटा देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बात करें बेटा, तो फर्स्ट देखिएगा स्टेप कितना है बेटा, कितने स्टेप हो रहे हैं, 2 स्टेप। सेकंड देखिएगा बेटा, फर्स्ट स्टेप में क्या बन रहा है बेटा, फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप की आगे कैसे स्टेप तक, फर्स्ट स्टेप बेटा आरडीएस स्टेप, आरडीएस हाँ जी बेटा बोलिएगा, फर्स्ट स्टेप आरडीएस स्टेप का हो गया से। थर्ड स्टेप, थर्ड पॉइंट में आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कार्ब टाइम बन रहा है। फोर्थ पॉइंट में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो रिअरेंजमेंट भी होगा, रिअरेंजमेंट भी होगा बेटा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका होगा, 3 डिग्री आरएक्स का, फिर 2 डिग्री आरएक्स का, फिर 1 डिग्री आरएक्स, उसके बाद CH3X, ठीक है बेटा। बात करें बेटा इसकी, तो ये SN1 ये जनरली ये दोनों बेटा बहुत कम देते हैं, ये तो देता ही नहीं, ठीक है। आइए बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे 6, रेट किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, रेट K into RX into S2O, ठीक है बेटा। अब H2O में ज्यादा मात्रा में लेंगे तो कंसंट्रेशन बेटा 1 हो जाएगा, तो मोलिकुलरिटी बेटा इसका 1 होता है, और रेट भी बेटा पावर 1 ही बचेगा, तो रेट बेटा 1 मिनट, मोलिकुलरिटी 1 है बेटा, ठीक है। तो और मोलिकुलरिटी 1 है बेटा ना। अब बात करें 7 पॉइंट बेटा, 7 पॉइंट रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चन को कार्ब के टाइम, एक पॉइंट और देखिए, अगर बात करें बेटा एट पॉइंट
रेट डायरेक्शन प्रोपोर्शनल को कैलकुलेट करें और रेट लिविंग ग्रुप आगे बेटा एल्काइल ग्रुप सेम तो RX RCl RBr RL सबसे ज्यादा बेटा अच्छा कौन बनेगा ये वाला फिर ये वाला फिर ये वाला ये मॉडल है इसका ठीक है सेम ठीक है और लिविंग ग्रुप का और डिफरेंस है सबसे बड़ा ये होगा फिर Br माइनस बस Cl माइनस फिर बेटा F माइनस और सॉल्वेंट का बात किया जाए बेटा सॉल्वेंट क्या होता है बेटा सॉल्वेंट EPS कहते हैं बेटा पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट कहते हैं इसलिए बढ़िया माना जाता है अब बेटा उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा तो लिखिएगा कैसे आइए बेटा आप लोग उम्मीदें लिखी होगी बेटा इसका ऑर्डर कितना होता है ऑर्डर पे 1 नंबर चूंकि इसका पावर 1 है ना बेटा एक पॉइंट क्या रखेंगे इन्वर्जन ग्रेटर देन रिटेंशन होता है रिटेंशन ये केवल ओनली फॉर बेटा assertion and region के लिए उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ रहा होगा आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड बेसिक्स क्वेश्चन करते हैं SN1 SN2 से रिलेटेड और SN1 भी आगे बढ़ रहे हैं SN1 से रिलेटेड अपना कुछ क्वेश्चन करते हैं ठीक आइए बेटा कुछ क्वेश्चन करते हैं SN1 से रिलेटेड बात करें बेटा SN1 रिएक्शन का यस CH3 Cl CH3 Br और CH3 I अब बेटा आपसे रेट पूछ ले या फिर ये पूछ ले ऐसे रेट पूछ ले रेट ऑफ ऐसा आप आंसर खाली करो बेटा जो बड़ा है वो जल्दी लिखिएगा लिविंग ग्रुप का रेट पे डिस्कस करते हैं बिकॉज बेटा यहाँ आंसर ऐसे बनाना बेटा लिविंग ग्रुप इकाई ग्रुप सेम वो रेट किसके प्रोपोर्शनल होता है रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिविंग ग्रुप एवरेज ठीक है बेटा तो देखिए बेटा सबसे बढ़िया ऑर्डर क्या होगा इसका सबसे बढ़िया बेटा
ये CH3 है, CH3Cl है, CH3Br है, CH3I है बेटा। तो ऑर्डर सबसे बढ़िया इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका हो जाएगा। तो बेटा ये ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ रहा होगा, आप क्वेश्चन कर रहे हैं। आइए बेटा सेकेंड पॉइंट करते हैं। अगर बेटा CH3 एक मिनट, अगर बेटा इसमें CH3 Cl CH3 CH2 Cl बेटा CH3 CH CH3 Cl और ये बेटा CH3 CCH3 और ये बेटा CH3 Cl है। बेटा अगर ऑर्डर पूछ ले आपसे, ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन, तो बेटा एक इससे 3 कार्बन लगाया बेटा, देखिए इससे 1 कार्बन है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन है, कितने डिग्री कार्बन होगा? ये कितना डिग्री कार्बन होगा? 2 डिग्री कार्बन। ये बेटा 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि इससे 1 कार्बन लगा। अगर बेटा आपको कार्बन पहचानने में दिक्कत हो रहा है तो ये भी देखेंगे। अगर बेटा कार्बन में है तो 3 कार्बन अटैच हो तो 3 डिग्री कार्बन कहलाता है, और उससे लगा है अगर हो तो 3 डिग्री है, 2 डिग्री कहलाएगा, 2 कार्बन लगा इससे 1 कार्बन लगा इसलिए 1 डिग्री, ये 0 डिग्री। ऑर्डर बेटा बात करें इसमें, तो बेटा ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका पहले होगा, फिर इसका होगा, इसका होगा। क्योंकि रेट बेटा कैसे प्रोपोर्शनल होता है? रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार कैटायन स्टेबिलिटी। ये हो गया बेटा। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये था बेटा आपका SN1 टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट हो तो बेटा जरूर आप बताइएगा। बेटा आपको समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है समझ में? क्वेश्चन कर हो रहा है आपका? नेक्स्ट टाइम जो पढ़ा था बन रहा है? चलो ठीक है बेटा। आपको कोई डाउट है? नहीं? ओके बेटा, फिर अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा बेटा। ओके बेटा, ठीक है, थैंक्स। तो बेटा ये आपका लेक्चर था आज का, कल मिलेंगे आपको।